नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री की या सेकंड क्लास में। इससे पहले हम जो यूरोपियों के आगमन और उनकी जो कोठी स्थापना है वो पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के शासक। ठीक है, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले उन्होंने राज करना शुरू किया था और यहीं पर राजा महाराजाओं से जो जमीनें हड़पना शुरू किया था। ठीक है, देखो आज पढ़ेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के शासक। देखो बंगाल की क्यों बात करें हम, बंगाल ही अंग्रेजों ने क्यों चुना था। भाई ये सोचने वाली बात है कि अंग्रेजों ने बंगाल ही क्यों चुना था। बंगाल तो वर्तमान में एक गरीब देश की श्रेणी में आता है, लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, उस समय पर बंगाल जो है सबसे समृद्ध राज्य था। बंगाल जो है उस समय पर सबसे समृद्ध राज्य था। इस वजह से उन्होंने बंगाल को ही चुना था, क्योंकि वहां पर बंदरगाह वगैरह बहुत सारी चीजें थी। वहां पर जूट की खेती होती थी, कपास की खेती होती थी, चाय की खेती होती थी। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, वहां पर वहां की जो भौगोलिक जो परिस्थिति है सभी इनके अनुकूल थी अंग्रेजों के। ठीक है, इस वजह से इन्होंने क्या है, बंगाल को चुना। देखो बंगाल वो क्षेत्र था जो वर्तमान में बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा, ये वाला पूरा क्षेत्र क्या है, बंगाल माना जाता था। ठीक है, पहले असम भी माना जाता था, लेकिन असम को अलग कर दिया गया। क्वेश्चन कमेंट करके बताएं कि असम को बंगाल से कब अलग किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये जो है सर्वाधिक संपन्न उस समय का राज्य था। 1701 में क्या होता है, औरंगजेब एक सूबेदार की नियुक्ति करता है बंगाल में, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां की नियुक्ति करता है औरंगजेब 1701 में। लेकिन क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने अपने जो वारिस थे, अपने जो वारिस थे उन्हें जो है राजकाज से दूर रखा था। दूर रहेंगे तो एक साथ आकर कैसे राज को यानी राजगद्दी को अच्छे से संभाल सकते हैं। तो उसी चीज का इसने फायदा उठाया। मुर्शीद कुली खान ने क्या काम किया, औरंगजेब के मरते ही खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया कि लड़ने कोई आएगा तो मैं उसे आसानी से हरा सकता हूं। और इसने क्या काम किया भाई, राजधानी को पहले ढाका थी, ढाका से कहां पर ले गया, मुर्शिदाबाद ले गया। कहां ले गया भाई, ढाका से मुर्शिदाबाद ये ले गया। ठीक है जी, अच्छा, इसके जो उत्तराधिकारी हुए सरफराज खां हुआ, सुजाउद्दीन हुआ, एक हुआ अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां, बाकी सबने क्या किया था, सफलतापूर्वक विरोध किया था। ऐसे अलीवर्दी खां ने सफलतापूर्वक अंग्रेजों का विरोध किया था। विरोध जैसे कि किलेबंदी पर रोक लगाई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी चंद्रनगर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रनगर कोठी जो है किसकी संबंधित है। ठीक है, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी या डच, तो किसकी थी भाई, फ्रांसीसियों की थी। कलकत्ता जो कोठी थी वो ब्रिटिशों की थी। ठीक है, देखो, लेकिन इनका उत्तराधिकारी हुआ अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी हुआ एक पुत्र था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या काम किया, इसने ईंट से ईंट बजाने में जो ईंट से ईंट बजाने में इसे लाभ दिखा, तो इसने क्या काम किया, ये शासक बना था 8 अप्रैल 1756 को। इसने इसके जो कई सारे प्रतिद्वंदी हो चुके थे अब तक, कई सारे जो प्रतिद्वंदी हो चुके थे सिराजुद्दौला के, कौन कौन, एक तो इनके शौकत जंग इनका चचेरा भाई था, एक घसीटी बेगम इनकी मौसी थी, मीर जाफर था इनका सेनापति था, और वहीं पर अंग्रेज थे। अंग्रेज जो है इन सभी को जो है क्या है, षड्यंत्रकारियों को बढ़ावा दे रहे थे और किलेबंदी कर रहे थे फोर्ट विलियम की, और दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। दस्तक मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1707 में फर्रुखसियर ने इसके एक फोड़ा था, तो ये यूनानी पद्धति से इसका इलाज कर देते हैं। तो खुश होकर क्या है, एक मैग्ना कार्टा, एक मतलब क्या हो, फ्री व्यापार के लिए कार्ड जारी कर देता है, जिसे दस्तक कहा जाता है। तो ये क्या काम करने लगे कि हम अंग्रेज हैं, हमें जानते समय कि इनके पास तो दस्तक होगा। इन्होंने क्या काम किया कि दस्तक को औरों को किराए पर देने लग गए, और आप जो है ऐसे ही निकलने लगे। जैसे ऐसा होता है ना, आप जैसे पुलिस में लग जाओगे, दिल्ली पुलिस में या फिर किसी भी फोर्स में लग जाओगे, आपका कार्ड बनेगा, तो कोई भी टोल प्लाजा होता है वहां से कार्ड दिखाकर ही निकल जाया करोगे। ठीक है, आपका तो चलो ठीक है, यदि आपका घर का सदस्य इस चीज को प्रयोग करे तो दुरुपयोग हो गया ना, वो दुरुपयोग होगा। यदि उससे कार्ड दिखाकर आपके घर के अन्य कोई सदस्य निकलता है तो उसको दुरुपयोग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये कर रहे थे, उसे जो है भारतीय व्यापारियों को ही या अन्य व्यापारियों को ये उसे दे रहे थे किराए पर। ठीक है, तो इस चीज से क्या है, ये परेशान था कौन, सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला ने क्या काम किया, मैंने क्या बताया, उसने ईंट से ईंट बजाने में फायदा समझा। उसने क्या काम किया, अंग्रेजों पर आक्रमण कर देता है कि हमारे देश में आकर हमको ही आंखें दिखा रहे हैं। तो इसने क्या काम किया, 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। मैंने बताया था फोर्ट विलियम, ये किलेबंदी हो रही थी, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर दिया। ठीक है, यहां से इसने बहुत सारे अंग्रेजों को बंधक बनाए, वो आप बताओगे कि कितने सारे अंग्रेजों को बंधक बनाया था इसने। ठीक है,
21 जून की सुबह जब उसे खोलकर देखा, एक कोठरी नुमा कमरे में बंद कर दिया, जिसमें ना कोई रोशनदान था, ठीक है, ना कोई कहीं से आने जाने, हवा आने जाने का, बहुत सारे संख्या में भर दिए थे। तो क्या है, दम घुटने से सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो गई, लेकिन केवल 23 अंग्रेज जो है, बच्चे भी थे जिनमें शामिल थे, वो सिर्फ जिंदा बचे। ठीक है, 23 अंग्रेज जो है जिंदा बचे। इसे ही ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया था। ठीक है जी, काल कोठरी की जो घटना है इसे ही कहा गया था। ठीक है, कब हुई थी? 21 जून 1756 को ये हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ था? क्लाइव ने क्या काम किया था? क्लाइव ने 9 फरवरी 1757 को फोर्ट विलियम पर तो पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, और अलीनगर की संधि कर ली, सिराजुद्दौला के साथ में अलीनगर की संधि कर ली। ठीक है, क्यों? यहां पर फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, क्लाइव को, उसके सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब अलीनगर की संधि में क्या कर लिया कि भाई हम 10 तक का दुरुपयोग कर सकते हैं, 10 तक का दुरुपयोग करने की छूट दो, या फिर आप हार मानो। ठीक है, तो सिराजुद्दौला को यह संधि करनी पड़ी। ठीक है, अच्छा, अब इसने क्लाइव जो है, क्लाइव बोला ये तो छोटा युद्ध था, अगर हम ऐसे ही रहे तो ये सिराजुद्दौला मुड़ करके वार करेगा, मुड़ करके वार करेगा। तो इसने क्या काम किया? एक षड्यंत्र के रूप में उसकी रचना की। इसने क्या काम किया? एक युद्ध होगा जिसे प्लासी का युद्ध कहा गया। कब हुआ था? 23 जून 1757 को एक युद्ध होगा, भागीरथी नदी पर हुआ। ये युद्ध जो है केवल एक बिल्कुल नाम का युद्ध होगा, बाकी सारी सेना है, सेनापति है, सभी कठपुतली होंगे इसमें। ठीक है, सिराजुद्दौला को इसमें मारा जाएगा। इसमें क्या काम किया? ऐसा ही हुआ, धोखा दे दिया सेनापति मीर जाफर ने और शासक बनाया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या काम किया? तू कठपुतली बनकर रहना, तुझे कुछ नहीं करना है, ना सेना को आदेश देना है, हम उसके बाद सिराजुद्दौला के बाद तुझे ही शासक बनाएंगे। ये समझता नहीं था, ना समझता, इसने क्या काम किया? ऐसा ही किया और इसे शासक बना दिया, कठपुतली शासक इसने बना दिया। बदले में क्या लिया? अंग्रेज देखो बहुत दिमागदार थे, अगर कोई युद्ध जीत जाते थे उसमें क्या है, उस पर युद्ध हर्जाना लगाते थे, बहुत सारी चीजें लेते थे, छूट लेते थे। ठीक है, अब एक साथ तो यहाँ पर स्थापना कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है उसका राज छीन के आप अधिकार करने लग जाए, उसका थोड़ा हिस्सा ले लेते थे। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते जाते थे। बदले में क्या लिया? 24 परगना की जमींदारी ली। 24 परगना की जमींदारी ली के ये जमींदारी हमारी हो गई, इसका जो टैक्स वगैरह हम वसूलेंगे। 37 लाख पाउंड क्या लिया? युद्ध हर्जाना लिया, कि हमारा 37 लाख पाउंड में अब तक युद्ध का हर्जाना हो चुका है, मतलब युद्ध में खर्च हो चुका है, ये आपको देना पड़ेगा। और क्या है, जो फ्रांसीसी बस्तियां हैं जैसे चंद्रनगर वगैरह है, वो बस्तियां हमको सौंपनी पड़ेंगी तुम्हें, जो भी बंगाल में जितनी भी बस्तियां हैं फ्रांसीसी, वो हमें सौंपनी पड़ेंगी। अब भाई मीर जाफर को क्या है, फ्री में गद्दी मिल रही है, तो उसके क्या घर से जा रहा है, उसके क्या घर से जा रहा है, उसने हाँ कर दी और उसे उन्हें दे दी। अब क्या हुआ? अब क्या है, एक युद्ध हुआ 1764 में। अब क्या हुआ? 1764 का युद्ध क्यों हुआ? देखो, मीर जाफर जो शासक बनाया, लेकिन क्या ये अंग्रेजों के लालच को सहन नहीं कर सका। जैसे कि होती है फटीक होती है कि भाई वहां पर प्रोग्राम हो रहा है, उसका सारा जो है हिसाब किताब जो है, उसका सारा खर्चा आपको वहन करना होगा। इसी प्रकार अंग्रेजों ने परेशान करते रहते, अब ये ढंग से राज्य नहीं चला पा रहा था, इसके लिए लालच को सहन नहीं कर पाया। तो ये इसने क्या काम किया? अपना जो दामाद था, इतने अंग्रेजों को कहा इसने कि मैं स्वास्थ्य कारणों से अपने दामाद मीर कासिम को जो है शासक बना रहा हूं। 1760 में शासक बनाया और 1763 तक रहा। ये बहुत योग्य शासक था। इसने काम कुछ करने शुरू किए। इसने क्या काम करना शुरू किया? सबसे पहले क्या काम करा कि यदि अंग्रेजों से बचना है, अंग्रेजों की दखलंदाजी से बचना है, तो उनसे थोड़ा दूर जाना होगा। इसने क्या काम किया? मुर्शिदाबाद जो थी वो कलकत्ता के पास थी, उसने मुर्शिदाबाद से जो राजधानी स्थानांतरित कर दी, कहां पर? मुंगेर ले गया, जो कोलकाता से दूर थी। और दूसरा काम किया इसने, इसको लगा कि कभी भी अंग्रेजों से लड़ाई हो सकती है, तो उसने जो सेना थी, क्योंकि भारतीय सेना थी भाई, पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चलती थी, तलवार वगैरह, तो इसने क्या काम किया? सेना का जो प्रशिक्षण है यूरोपीय ढंग से किया और इसमें फ्रांसीसियों की सहायता ली इसने। ठीक है, इसने क्या काम किया? मुंगेर में एक हथियार कारखाना स्थापित किया, हथियार कारखाना, बंदूक बनाने का कारखाना इसमें स्थापना की इसने, और कर हटाया। इसने क्या काम किया? जो अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, इसमें क्या भारतीय व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, वो धीरे धीरे बाजार से कट रहे थे। इसने क्या काम किया? सभी के लिए व्यापार फ्री है, कोई भारतीय हो क्यों, चाहे कोई अंग्रेज हो। ठीक है, इससे जो है अंग्रेज परेशान हो गए, तो इन्होंने क्या काम किया? पद से हटा दिया मीर कासिम को 1763 में। अब पद से हटा दिया तो भाई ये सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आ जाती है। तो मीर कासिम ने क्या काम किया कि जो अंग्रेजों से परेशान था, उनका एक गठबंधन बनाया, सैन्य गठबंधन अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें मीर कासिम खुद था, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, ये सिराजुद्दौला अलग था, ये सुजाउद्दौला है। शाह आलम द्वितीय था जो कि मुगल बादशाह था,
मुगल बादशाह था उस समय पर, कौन, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, उस समय पर लेकिन अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल थी, बंबई थी, मद्रास। ठीक है, अब इसने क्या काम किया, सैन्य गठबंधन के साथ अंग्रेजों पर हमला कर देता है। अंग्रेजों पर क्या कर देता है, हमला कर देता है 1764 में। क्या होता है, 1764 में हमला कर देता है सैन्य गठबंधन, और अंग्रेजों की तरफ से होता है हेक्टर मुनरो। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था, भाई हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, इसमें लेकिन इसमें सचमुच में ही अंग्रेजों की जीत हो जाती है, सचमुच में ही अंग्रेजों की जीत हो जाती है। अब क्या है, अब अंग्रेज जीत गए तो उनका पलड़ा हो गया भारी। अब उन्होंने कहा अब देखेंगे, अब इनके साथ ऐसा करेंगे कि आगे भविष्य में कभी युद्ध का मन ही नहीं बना पाएंगे। इन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले जो मुगल बादशाह था उसे पकड़ा, उसके साथ की इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि की उसने क्या काम करा कि भाई साहब बादशाह आप क्या करो, हमसे 26 लाख रुपए लो और आपको कोई भी मतलब नहीं है, आप हमारे पेंशन भोगी बन गए, या तो उस हार को एक्सेप्ट करो, अपना राजकाज छोड़ो, नहीं फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 26 लाख हमसे लो वार्षिक। ठीक है, और हमसे पेंशन के रूप में 26 लाख लो, और आपको कोई मतलब नहीं, अपना जिंदगी जियो बढ़िया तरह से। ठीक है, ठीक है भाई। वही 1765 में क्या हुई, मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। अब ये शासक किसे बनाते हैं, शासक बनाते हैं उसके पुत्र था कौन, नजमुद्दौला। ये नाबालिग था, नजमुद्दौला को बना देते हैं, और इसे भी क्या काम करते हैं, इसे भी पेंशन भोगी बना देते हैं। इससे कहते हैं, इसे पेंशन भोगी बना देते हैं, 53 लाख रुपए देते हैं वार्षिक। ठीक है, पेंशन भोगी बना देते हैं, और यहीं पर होता है द्वैध शासन की शुरुआत। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, लॉर्ड क्लाइव ने की थी। किसने की थी, क्लाइव ने की थी। 1765 से 72 तक चला था, और इसे समाप्त किया था किसने, हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है भाई, हाँ समझ जाना। क्लाइव ने क्या काम किया, कुछ प्रशासनिक सुधार किए। क्या सुधार किए, सबसे पहले क्या किया, कुछ अंग्रेज अधिकारी होते थे, यहां से बहुत सारी संपत्ति लूट ले जाते थे और कहते थे हमें तो उसने उपहार में दी है। उस उपहार पर रोक लगा दी उसने कि जो कोई भी उपहार नहीं लिया जाएगा। दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगा दी, क्योंकि अब शासन किसका था, अंग्रेजों का था। टैक्स सभी को ले रहे थे, अंग्रेज लगा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, दस्तक का दुरुपयोग बंद कर दिया कि कोई भी दस्तक का दुरुपयोग नहीं करेगा। और इसने क्या किया, जो सेना होती थी, जैसे सेना थी, अंग्रेजी सेना थी, वो अंग्रेजों वहां की भी सैलरी लेती थी और यहाँ की भी लेती थी। इसने क्या काम कर दिया, दोहरे भत्ते पर रोक लगा दी। जो भी दोहरा भत्ता था सेना का, उस पर क्या है, रोक लगा देता है कौन, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, अब परिणाम क्या हुए, परिणाम ये हुए, अंग्रेजों ने क्या काम करा, अंग्रेजों को सिर्फ पैसे से मतलब था, उसने केवल राजस्व पर ध्यान दिया, तो और प्रशासनिक व्यवस्था चौपट होती चली गई। वहीं पर कपड़ा उद्योग भी चौपट होता चला गया। ठीक है, कपड़ा बनाने पर क्योंकि अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी कि सिर्फ जो है कपास और ये आप जूट वगैरह है, सिर्फ नील वगैरह ये इस चीज की खेती करो, इसको छोड़ो, ये हम आपको बना कर दे देंगे लाके। भारत ने धीरे धीरे क्या काम करा, खेती छोड़ी, खाद्यान्न की कमी हुई फिर। ठीक है, खाद्यान्न कम होता गया, और उसके बदले क्या है, 1770 में भयंकर अकाल पड़ा बंगाल में। ठीक है, 1770 में भयंकर अकाल पड़ा बंगाल में। ठीक है, यही आज का हमारा टॉपिक था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आगे देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक जो होगा, मैसूर राज्य देखेंगे, मैसूर एंग्लो मैसूर जो युद्ध थे चारों, उन्हें देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एम वेदात्री के नाम से, जो कि यूट्यूब चैनल को बायो में दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एज इट एज। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।